नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। ईडी अफसरों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रिकॉर्ड हो गई है। प्रेम प्रकाश ने जेल में बंद प्रभु प्रसाद साहू के जरिए हमले की साजिश रची थी, लेकिन जब इसकी जानकारी प्रशांत बोस को मिली तो उसने ईडी के अधिकारियों पर हमले नहीं करने के निर्देश दिए। पूरे मामले को लेकर अब ईडी ने जेलर, जेल अधीक्षक और एक क्लर्क को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। खास रिपोर्ट देखिए। ईडी के अफसरों पर नक्सली हमले की साजिश डिकोड। नक्सली प्रभु प्रसाद साहू के जरिए हमले की थी साजिश। होटवार जेल में बंद प्रशांत बोस को पेशकश की गई थी। प्रशांत ने ईडी के अधिकारियों पर हमले से कर दिया था इनकार। ईडी ने जेलर, जेल अधीक्षक समेत 3 को जारी किया समन। जमीन घोटाला, मनरेगा घोटाला और अवैध खनन समेत कई मामलों की जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों पर नक्सली हमले की साजिश डिकोड हो गई है। सूत्रों की माने तो जेल में बंद माओवादी के केंद्रीय कमेटी के मेंबर प्रशांत बोस के कारण ईडी के अधिकारियों पर नक्सली हमला नहीं हुआ। प्रेम प्रकाश ने रची थी नक्सली प्रभु प्रसाद साहू के जरिए ईडी अधिकारियों पर हमले की साजिश। जेल में बंद माओवादी के केंद्रीय कमेटी मेंबर प्रशांत बोस को की थी पेशकश। प्रशांत बोस ने ईडी अधिकारियों पर हमले से कर दिया था इनकार। होटवार जेल में छापेमारी के दौरान ईडी को मिले थे कई कागजात और नंबर। मामले को लेकर जेलर, जेल अधीक्षक और क्लर्क को ईडी ने जारी किया समन। होटवार जेल के क्लर्क दानिश को 7 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेलर नसीम को 8 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को ईडी ने 9 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। बिरसा मुंडा जेल में बंद इन ईडी के कैदियों की सुरक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के कार्रवाई की जा सके, तो वहीं इस पूरे मामले में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। पिछले दिनों जब छापेमारी की गई थी बिरसा मुंडा जेल में, तो वहां से कई अहम दस्तावेज ईडी के अधिकारियों को प्राप्त हुए थे। इन ईडी के अधिकारियों के द्वारा पूरे दस्तावेजों को लगातार खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है। कई चिट्ठियां बरामद की गई थी जिनकी भी जांच की जा रही है। साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि को हर एक पॉइंट को बारीकी से खंगाला जा सके। कई नंबर्स और टेलीफोन्स, जो मोबाइल्स हैं, उनके बारे में भी ईडी के अधिकारियों को जानकारी मिली है। उनके अनुसार भी लगातार ईडी के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के अलावा सबूत नष्ट करने और ईडी के गवाहों को धमकाने को लेकर जांच तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो प्रेम प्रकाश ने जेल के कई अफसरों और कर्मियों को फायदा पहुंचाया है। अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कई कर्मियों को आर्म्स का लाइसेंस दिलाया है। यही नहीं, ईडी को ये भी जानकारी मिली है कि होटवार जेल के एक कर्मी के पारिवारिक सदस्य की शादी पतरातू के एक रिजॉर्ट में हुई थी, जिसका खर्च प्रेम प्रकाश ने उठाया था। वहीं प्रेम प्रकाश ने जेल में बंद नक्सली प्रभु प्रसाद साहू के जरिए ईडी के अधिकारियों पर हमले की साजिश रची थी, लेकिन जब इसकी जानकारी माओवादी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य प्रशांत बोस को मिली, प्रशांत बोस ने ईडी के अधिकारियों पर हमला नहीं करने का निर्देश दिया, जिसके कारण ईडी के अधिकारियों पर नक्सली हमले की साजिश सफल नहीं हो सकी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और देखिए, इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, ईडी की कार्रवाई हमने शुरू से लेकर अब तक देखी, किस तरीके से ईडी जो है एक के बाद एक ये कार्रवाई करती हुई नजर आई और समन उन तमाम आरोपियों को भेजती हुई नजर आई है। और जिस तरीके से हमने अपने पिछले के खबरों में दिखाया था कि अब ईडी जो है वो जेल के कई अधिकारियों को समन जारी करेगी, जिस पर ठप्पा भी लग गया है। और आज ईडी ने जेलर, जेल अधीक्षक और एक क्लर्क को पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं पिछले दिनों जब ईडी के अधिकारी जेल पहुंचे थे और जेल में पहुंचने के बाद जब छापेमारी की और छापेमारी करने के बाद प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल सहित कई लोगों के मामले को लेकर के छानबीन शुरू की गई, तो जो ईडी के अधिकारी है उसे कई तरह की जानकारियां मिली। एक कि ईडी के अधिकारी की सुरक्षा, जमीन घोटाले से जुड़े आरोपी जो हैं वो गवाहों को प्रभावित करना और जेल में मौजूद
मौजूद रहते हुए उनको बेहतर सुविधा मिलते रहना, इन सारी चीजों को लेकर के लगातार शिकायतें ईडी के समक्ष मिल रही थी। तो इसी आधार पर जब ईडी के अधिकारियों ने पूरे मामले पर छापेमारी किया, छापेमारी के दौरान जो जानकारी छन करके आ पाई उससे ईडी को ये जानकारी मिल रही है, जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेल के जो अधिकारी हैं, जो जेल में मौजूद हैं, उनका संरक्षण जो है वह जेल में बंद अन्य जो कैदी हैं ईडी के उनको मिल रहा है। शायद इसके वजह से जो केस है उनको अनुसंधान करने में परेशानियां आ रही हैं, साक्ष्य जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, मिटाए जा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है, साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये भी सूचनाएं मिली थी ईडी के अधिकारियों को कि जेल में बंद जो 1 करोड़ के इनामी नक्सली हैं उनके पास कुछ ऐसे नक्सली पहुंचे थे बातें लेकर के कि ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाना है, इसमें माओवादियों को काम करना है। लेकिन प्रशांत बोस जो कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली हैं उसने इस पूरे मामले को सुना, समझा और ईडी के अधिकारियों पर हमले से इनकार कर दिया। कि मतलब साफ है कि प्रशांत बोस नहीं चाहते थे कि ईडी के अधिकारियों पर किसी भी तरह के नक्सल अटैक हो और उसने इस पूरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। और जिसके बाद इसकी जानकारी ईडी के अधिकारियों को मिली, अलग अलग माध्यम से मिली। एक जेल में बंद जो नक्सली है उसने प्रेम प्रकाश से संपर्क साधा। तो इस तरह की कई टॉपिक्स हैं, कई बिंदु हैं, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर ईडी का अधिकारी जब जेल में जब छापेमारी कर रहे थे तो उस दौरान कई लेटर, कई पत्रचार, कई ऐसे चीजें बरामद की गई हैं जो इस बात को लेकर के तहकीद करता है कि कहीं ना कहीं जेल के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। शायद यही वजह है कि जेल के अंदर क्या कुछ गड़बड़ी चल रही है। इन तमाम सवालों को लेकर आज ईडी ने क्लर्क, जेल अधीक्षक और जेलर को यह समन जारी किया है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि जब इनसे पूछताछ होती है तो और क्या कुछ अहम खुलासे ईडी के सामने आते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।